नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे चैनल मुद्दा भारत का। आज हम अपने चैनल में चर्चा करेंगे मुलुंड में पुनर्वसन को लेकर। लोग चिंतित हैं, टेंशन में हैं, सोच रहे हैं कि आखिर में यहाँ के पुनर्वसन होगा तो यहाँ के लोगों को क्या होगा। इसी में विषय पर चर्चा करेंगे। लोगों की डिमांड भी है कि आप इस विषय को जो उठाइए मुद्दा भारत का में, तो हम उस हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर में मुलुंड में जो हजारों लोग आ रहे हैं बाहर से, उनको, वहाँ के लोगों को डर सता रहा है कि जो हजारों लोग आ रहे हैं कौन है आखिर। लाख लोग, सर 4 लाख लोग प्लस 2 लाख 6 लाख लोग आने वाले। लाखों लोग आ रहे हैं तो आखिर में यहाँ के लोगों को क्या होगा, क्योंकि मुलुंड एक शांत प्रिय जो है एक उपनगर माना जाता है। मुंबई का ही है, मुंबई और थाने के बीच का इलाका है। तो इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि आखिर में जो हजारों लाखों लोग आ रहे हैं उससे क्यों डर रहे हैं मुलुंड के वासी। सर आप क्या मानते हैं सर, आखिर में तो मेरा मानना छोड़ो, आप बताओ आपको क्यों लगता है कि वो डर रहे हैं? सर उनको लग रहा है कि वहाँ पर जो धारावी से जो लोग पुनर्वसन होंगे, कुछ तो वहाँ से लाए जा रहे हैं, कुछ मानखुर्द से लाए जा रहे हैं। जो स्लम के लोग हैं, स्लम रीडेवलपमेंट का जो प्लान है वो उनको यहाँ पर लाया जा रहा है मुलुंड ईस्ट में। अब स्लम के लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ के लोग थोड़ा रफ होंगे, कुछ मवाली टाइप के भी होंगे, कुछ अलग टाइप के। सर आप कितना बड़ा आरोप कर रहे हैं, आपके खिलाफ लोग लग रहा है निषेध हो सकता है कि इस्लाम के लोग मवाली रहते हैं। नहीं नहीं, उनको लगता है ऐसा कि होंगे। सर नहीं, मुंबई इस्लाम है, वहाँ के क्या मवाली है क्या? ऐसा उनको तो बाल बच्चे वाले रहते नहीं है क्या उधर? सर ये आखिर में टेंशन में क्यों है? तो बाल बच्चे वाले अगर अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग आते हैं तो ये टेंशन में क्यों है? क्या मुलुंड के लोग एकदम भगवान के लोग हैं कि रास्ते यहाँ पे आ रहे हैं? क्या बोलेंगे उनको? फिर आखिर में डरने की क्या जरूरत है? डरने की क्या जरूरत है? बाकी जगह पुनर्वसन नहीं होते हैं क्या, बताइए? होता है ना। मैं जहाँ रहता हूँ हमारे पीछे माडा की बिल्डिंग बन रही है। अब वहां से कहाँ से लोग आएंगे, क्या बोलो? तो हम ये कहेंगे कि माडा बिल्डिंग बनाना छोड़ दे। हाँ, माडा लोगों को घर देना बंद कर दे, क्योंकि माडा के लोग वो लोग घर खरीदते हैं जो 4 लाख लोगों को वहां पे परमानेंटली घर दिया जा रहा है, वो धारावी के प्रकल्प में जो विस्थापित हो रहे हैं। और 2 लाख लोग ऐसे कि जिनका कोई नोंद नहीं है धारावी में, वहां मगर वो ऑक्यूपेड है, उनके पोजीशन में घर है जी। तो उनको अभी कानून से कागज नहीं है तो उनको भाड़े से दे रहे हैं। तो 2 लाख लोगों को भाड़े से घर मिलेंगे और 4 लाख लोगों को परमानेंट घर मिलेंगे। आपको धारावी का विकास करना है कि नहीं करना है? करना तो है। तो उनको हटाए बिना विकास होगा? उनको कहीं तो जगह देनी होगी। बिल्कुल देनी होगी कि नहीं देनी होगी। अभी आज की तारीख में मुंबई में इतने बड़े भूखंड जहाँ पे लाखों लोग बस सकते हैं, ऐसे विक्रोली में गोदरेज का है, वो गोदरेज वाले छोड़ नहीं रहे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मुलुंड में जो है वो तुम्हारा इसका खारलैंड बोलते हैं, उसका प्रॉपर्टी है, और ये साइड में सरकारी प्रॉपर्टी है, म्यूनसिपैलिटी का प्रॉपर्टी है थोड़ा। तो अभी देना है तो इसमें से ही देना पड़ेगा ना उनको। तो इसमें डरने की क्या बात है? डर क्यों रहे? वहाँ के राक्षस रहते हैं क्या? वही सवाल है सर, क्यों डर रहे? तो फिर ये ऐसा हो गया कि हम समाज में जाति छोड़ो वो तो झगड़ ही रहे, धर्म छोड़ो वो तो झगड़ ही रहे, अभी क्लास का भी संघर्ष हो रहा है मुंबई में। वही हो गया ये। हाँ, क्योंकि सर ये जो है ना तुम्हारे ईस्ट वाले, उनमें ब्राह्मणों की संख्या बहुत है। मैं जानता हूँ, मैं मुलुंड में रहा हूँ सर। ईस्ट मुलुंड जो है वो ब्राह्मणों का गाँव माना जाता था, ज़्यादा करके ब्राह्मण थे उधर। आज भी ब्राह्मणों की संख्या और गुजराती लोगों की संख्या पर्याप्त है वहाँ पे। तो वो ब्राह्मणों को लगता है कि ये अब ब्राह्मण लोग जो है उनके आने की वजह से हमारे कल्चर को धोखा होगा। दूसरी बात ये सोचते हैं कि स्टेशन पे जो गर्दी आ जाएगी, ये 4-5 लाख लोग आ जाएंगे, तो हमारे साथ में हमारे बदन को टच करने वाला ये झोपड़पट्टी वाला होगा, जिससे हम दूर भागते हैं। हमारी रिक्शा में वो अभी शेयर रिक्शा में क्या है, बाजू में कोई भी बैठता है तो वो लोग बैठेंगे, इसके लिए वो डर रहे हैं। हमारी बीबियाँ, हमारी बेटियाँ रिक्शा से जाएगी तो ये लोग बैठेंगे गुंडे, ऐसा उनको लगता है आपके भाषा में। सर ऐसा नहीं होता है, झोपड़पट्टी में भी कई तरह के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं सब गुंडे रहते हैं वगैरह वगैरह। और गुंडे रहते हैं तो सर जितने भी गुंडे पकड़े जा रहे हैं सबके फ्लैट्स है, सबके ब्लॉक्स है, सबके बंगले है। अभी जो पकड़े जा रहे हैं गुंडे जी, ओके झोपड़पट्टी में है क्या? कौन सा गुंडा झोपड़ में पकड़ा जाता है? अभी बड़े गुंडे तो पैसे वाले हैं। छोटे गुंडे भाई पैसे वाले ही है। अभी गुंडा हो तो पैसे वाला ही रहता है वो।
कम से कम 1000 करोड़, 500, 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का मालिक रहा तो ही वो गुंडा अच्छा बनता है। गुंडा से फिर नेता बन जाएगा, पैसा आ गया। वो बात की बात है, बात की बात है। नेता भी गुंडा रहता है, गुंडा भी रहता है सर। वो गुंडे बड़े बंगले में रहते हैं सर। अभी मुलुंड में देखो, वो केड़कर कॉलेज है ना उधर एक साइड में, वहां पे बड़ी बिल्डिंग आ रही है सर। 2-2, 3-3 हजार फ्लैट आ रहे हैं। अभी 2000 फ्लैट 4 आदमी रखे तो 8000 लोग आ गए, है कि नहीं जी। और ऐसी पूरी कॉलोनीज के कॉलोनीज पीछे मेरे ख्याल से 1-2 लाख लोग आएंगे, मगर वो बिल्डिंग में है तो इनको अपने लगते हैं। वो उनका ऑब्जेक्शन सर कितना झूठ बोलते हैं। देखो बोलते हैं रिक्शा पे टान आएगा, पानी पे आएगा, बिजली पे आएगा, रास्ते पे आएगा। अरे हराम खोरो, वो जो बिल्डिंग आ रही है जिसमें 2-2 लाख लोग नए आ रहे हैं बिल्डिंग में, हाँ, उनसे तुम्हारी रिक्शा का प्रॉब्लम नहीं होने वाला, स्टेशन का गर्दी का प्रॉब्लम नहीं होने वाला, पानी का नहीं, वीज का नहीं। खाली झोपड़पट्टी वाले आते हैं करके प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि तुम झोपड़पट्टी वालों से नफरत करते हो। तुम्हारे सर कैसे ना एक जमाने में सुर और असुर सोचते थे, देव और दानव। सर ये हमारे जो मध्यम वर्गीय पांडर पेशे बुद्धिवादी नौकरी करने वाले जो लोग हैं ना, ये अभी भी उसी मानसिकता में है कि हम देव है और ये दानव है। सच है कि नहीं बोलो मुझे? जी जी। तो इनकी जो नफरत है ना, वो मानव के प्रति नहीं है, दानव के प्रति है। और आप ऐसा एक सिद्धांत लेके चले कि वो सब दानव है, सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आदमी की प्रवृत्ति होती है सर। बड़े बड़े बिल्डिंगों में छापे पड़ते हैं, ये पार्लर पकड़े जाते हैं, ड्रग्स पकड़े जाते हैं, है कि नहीं जी। वहां पे कोई इनको ऑब्जेक्शन नहीं। सिर्फ बाजू परसों एक आमदार के बाजू में लेडीज ये पकड़ा गया, प्रोस्टिट्यूट रैकेट, स्पा और मसाज के लिए। अभी बाजू में आमदार का ऑफिस, बाजू में इधर ये आमदार को पता भी नहीं, या तो पता भी नहीं होगा तो बोला भी नहीं होगा शायद। तो आने जाने वाले दिखते हैं ना, किसी ने तो एक नौकर ने बताया होगा ना उनके कि सर आपके बाजू में पार्लर चलता है जहाँ पे मसाज किया जाता है, ऐसा बोला होगा कि नहीं? और उसने कुछ किया नहीं क्योंकि 5 स्टार पार्लर है ना। हाँ, वही वो अगर भांडी घासने वाली ने कोई छोड़ दिया था छोटा सा धंधा उधर, तो वो मारता था वो, है कि नहीं जी। तो सर ये मुलुंड का संघर्ष जो है वो जाति का संघर्ष नहीं है, वर्ग संघर्ष है। ये इनको दानव समझते हैं और इनको लेना नहीं चाहते। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए फिर? ये आने चाहिए उधर। ये पागलों को समझ में नहीं आता सर। मेरे लोखंड वाला बिल्डर मेरे दोस्त है, तुम्हारे कुठले वरई के, मोहम्मद भाई लोखंड वाला, एकदम जिगरी दोस्त। वो एक बार उन्होंने SRA का डेवलपमेंट चल रहा था उनका, तो वो उनके दिमाग में ऐसा था कि SRA के जो लोग हैं उनको क्या है ना, पैसा चाहिए, रहने को इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो बोला मैं सोच रहा हूँ कि बाजू में मेरी बड़ी बिल्डिंग आ रही है और एकदम पॉश 5 स्टार 7 स्टार आ रही है, तो ये लोगों को मैं बोलूँ कि तुम जगह का पोजीशन ले लो कागज से, मैं तुमको पैसा देता हूँ और ग्राहक भी देता हूँ जो वहाँ रहने को आएगा, और मिडिल क्लास वाले आएंगे अच्छे। तो बोला भाई मिडिल क्लास वाले ने अगर कवर कर लिया ना तो ये बड़े मेरे फ्लैट नहीं जा रहे। वो बोलते साला झोपड़पट्टी वाले हमारे SRA के बाजू में आ रहे हैं। तो मैंने उसको बोला देख तो ऐसा कर, मगर मैं धोखा बताता हूँ तेरे को। बोला क्या है? मैं बोला ये जो बड़ी बिल्डिंग 7 स्टार बन रही है जिसमें 4 बेडरूम 5 बेडरूम तक तुम जा रहे हो और 5-5 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ 40 करोड़ रेट है तेरा, वहाँ काम करने वाले कहाँ से आएंगे? मुल्को मोलकरी नौकरानी, बर्तन मारने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, ड्राइवर, माली, सब कहाँ से मिलेंगे? ये जो छोटे SRA के तुम फ्लैट बना रहे हो वही लोग काम करेंगे, वही लोग यहाँ काम करेंगे, तो उनको हटाओ मत। सर मुझे ऐसा मोहम्मद भाई ने पास में लिया, बोला अनिल जी क्या भेजा है आपका, हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन आज भी लोग सोचते हैं सर बाजू में अगर सारी बिल्डिंग आ गई तो एरिया का रेट कम हो जाएगा, लोगों के दिमाग में ये भी रहता है। मुलुंड वाले भी यही सोच रहे हैं। अरे गया ना, ये लोग आ जाएंगे तो अरे अपना इसका आशीष का दोस्त अभिजीत का क्या है ना, उसका आधा हो गया फ्लैट का कीमत। तो यही सब प्रॉब्लम है ना सर कि ये लोग आ जाएंगे तो रेट कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, एरिया का वैल्यू कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे? आज मुलुंड पहुंच लग गया। उनको नहीं लाना क्या? उनको जिंदगी नहीं, उनको नरक में ही रखना है। आप स्वर्ग में रह के उनको नरक में रखेंगे कैसा? सर एक दिन ऐसा आएगा जी कि नरक वाले बाहर निकलेंगे और सब स्वर्ग को नष्ट कर देंगे। आपकी भी जेलसी रहती है ना उनके मन में। एक दिन बम्बई में ऐसा आएगा, अगर आपने इनको यहीं रखा
तो बाहर निकलेंगे रास्ते पे, सर अमेरिका में एक पुलिस वाले ने ऐसा पांव रख के एक ड्राइवर, निग्रो ड्राइवर को, श्वेत वर्णीय का कृष्ण वर्णीय ड्राइवर को दबा दिया। सर मैं उस समय अमेरिका में था सर, पूरा न्यूयॉर्क जला दिया उन लोगों ने, श्वेत वर्णीय ने। ऐसा एक दिन बम्बई में सर ये सब घर जलेंगे ऐसे। एक चीज़ ऐसा भी हो सकता है सर, जब भी रीडेवलपमेंट होता है तो एक सेल वाला बिल्डिंग अलग होता है और वहाँ के स्थानीय लोगों का बिल्डिंग अलग होता है। तो धारावी में क्या एक पार्ट में जो है इन लोग को नहीं बचाया जा सकता है कि भाई ये आप लोग यहीं पर थे, यहीं रहोगे। सर धारावी का डेवलपमेंट जो है ना जी, वो दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनने वाला है सुंदर। वो कैसे करेंगे सर? यहाँ ये एरिया में ये करेंगे तो सर ये प्रॉब्लम हो ही जाता है। लेकिन सर एक तरफ आप सुंदर बना रहे हो और दूसरी तरफ उसको जहाँ पर सुंदर है वहां पर नरक बना रहे हो, ये भी तो गलत है ना सर। देखो इनको हटाए बिना ये होगा क्या? लेकिन हटाओ, लेकिन ऐसे जगह मत रखो कि जहाँ पर ऑलरेडी लोग सुकून से रह रहे हैं, अच्छे से अच्छी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुमको नरक बाजू में चाहिए नहीं, तुमको काले लोग नहीं चाहिए सर। इसमें भी गोरा कालापन आता है सर। अगर धारावी लोग बेचारे काले, दाक्षिणात्य लोग वहां पे है सर ज्यादा। अगर आप धारावी को सुंदर और एकदम पॉश बनाना चाहते हो तो उनको हटाना ही विकल्प है। हाँ, नहीं तो वो इतना बड़ा सर बनेगा कैसे? यहाँ से मैं आपका ये किताब हलाऊंगा नहीं तो यहाँ पे बनेगी कैसी बिल्डिंग? ये मुझे फेंकना ही है बाजू में कहीं, तभी आएगी बिल्डिंग। तो ऐसी जगह रखो सर जहाँ दूसरे को डिस्टर्ब ना हो ना सर। ऐसा उनको क्या इधर राजस्थान के वागवन में भेजो, कच्चे के रण में भेजो। मुंबई में तो और भी जगह है, जाकर दिखाओ ना मुझे। मुंबई में जगह दिखाओ सरकारी जहाँ पे इनका पुनर्वसन होता है, हो सकता है, दिखाओ ना मुझे। अभी बताओ किधर है? बोरीवली में है, अंधेरी में है सर। घाटकोपर ईस्ट में कितना जगह खाली है, खारलेन की तरफ सब इलीगल झोपड़े बनते जा रहे हैं, वहां पर बनाओ ना सर। गोदरेज की नहीं, वो नहीं, घाटकोपर में, कामराज नगर के पास में देखिए। कामराज नगर किधर है? ये तुम्हारा हाईवे के इस पूर्व साइड सर, वहां भी बन रहे सब। क्यों जगह छूटा हुआ है करके बन रहे हैं ना, उस जगह को इम्प्लीमेंट मिलो ना। नहीं, वहां पे बन रहा है, अपना रौनक है ना उसका। अब ये आ रहा है कॉम्प्लेक्स उधर सर, वो भी डेवलपमेंट में गया सर। अभी चेंबूर में हम नीचे उतरते ना तो राइट में देखो, पहले झोपड़पट्टी थी, वहां पे अभी कितने अच्छे बिल्डिंग आए, उनको बाजू में दिया है सर। झोपड़ी टूट के बनने चाहिए, लेकिन कैसा है कि ऐसे जगह पर इनके पुनर्वसन चाहिए जहाँ लोग जो पहले से वहां अच्छे से रह रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए सर। उनके बाप का है क्या? मुलुन उनके बाप का है? वो पैदा है क्या वो वहां पे? ये भी वहां कहीं से रहने को आए? ये सर गिरगांव और दादर छोड़ के यहाँ पे आए जी। उनको वहां पैसा मिला करके वहां से भाग के मुलुन आए, मुलुन से भाग के डोंबिवली गए, डोंबिवली से भाग के बदलापुर गए। तो बदलापुर वालों को बोलना चाहिए क्या ये बंबई वाले साले इधर आके हमको शान सिखाते, नहीं आना चाहिए सर। ऐसा नहीं होगा सर। पूरा उत्तर भारत, बांग्लादेश अगर मुंबई में आके बस सकता है तो मुंबई के लोग मुंबई में बैठ नहीं सकेंगे? ये कौन सा? आपका सवाल सही है, लेकिन प्रारंभ यह है कि जब धारावी में तुमको नहीं रहना तो निकल जाओ, डुमरी जाओ, बदलापुर जाओ। तुमको इनके साथ रहना है तो रहो, इनके साथ रहना तो रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुमको। और फर्क पड़ेगा ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी मानसिकता गलत है। लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। तो राजनीति करनी है, वो तो करनी पड़ेगी। अब किरीट सोमैया, बाकी लोग जो आगे हैं सर, ये 5 लाख सर, ये बाद में ना इनके तलवे चाटेंगे जी। ये 5 लाख लोग जिस दिन वोटर हो जाएंगे ना यहाँ के ये झोपड़पट्टी वाले, उस दिन ये 2 लाख जो है ना तुम्हारे मिडिल क्लास, उनको लात मार के ये 5 लोग उनका एल्बम करेंगे, क्योंकि वो 5 लाख वोट है सर। वो आने चाहिए, वही आएंगे तो कांग्रेस को कोई आशा है। ये बीजेपी वाले नहीं होते, ये कांग्रेस वाले होते हैं, मुस्लिम लीग वाले होते हैं, ओवैसी वाले होते हैं। वो तो पांव चाटेंगे, उनको बोलेंगे भगवान आ गए हमारे यहाँ पे। ये बीजेपी वालों को पूछेंगे क्या? किरीट सोमैया को चुन के आना है ना तो वो 5 लाख जो लोग है ना उनके गली गली में घूमता हुआ दिखेगा? वो कोई भी दिखेगा? एनीवे सर, कुछ नहीं। मुलुन में ये लोग आएंगे, बसेंगे, तुमको रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ। चलो, इसके ऊपर किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था, उसका भी 1 मिनट का हम वीडियो आपको दिखा देते हैं। दिखाओ तुम, मगर ऐसा विरोध नहीं कर सकते आप 5 लाख लोगों को। भाई उनको भी जीना है, वो आदमी है, मानव है। आप उनको दानव करके दूर रख रहे हैं सर। उनके रंग का भी इनको भेद है। आप बोलते हैं ना कृष्ण वर्ण श्वेत वर्ण भारत में नहीं है, ये सब मद्रासी लोग है ज्यादा करके वहां पे। वो काले हैं, वो काले है तो क्या हुआ, ये गोरे है, इसके लिए वो एक दूसरे के ये करने वाले हैं। चलो।